गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से पर्यावरण और हम किताब से पाठ 12 मान गए। बोलिए साथ में, मान गए। मेरे हाथ में क्या है? सिक्कड़। सिक्कड़ किससे बनता है? तो यहाँ लिखा है मान गए लोहा। तो क्या मान गए लोहा का मतलब इस लोहा से मतलब है? इस लोहा से है? मान गए लोहा एक मुहावरा, क्या है? एक तो इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है और हमारे चैप्टर मान गए लोहा का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आएगा लास्ट में पूरा कहानी पढ़ने के बाद। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी। पहले कहानी किसका है? लुई ब्रेल का। कहानी सुनिएगा आप लोग। तो किसका कहानी है? तो लुई ब्रेल जो है कौन है, क्या बनाए हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग इस पाठ में। उसके बाद पढ़ेंगे विकलांगता दिवस, कि हम लोग कब मनाते हैं विश्व विकलांगता दिवस, वर्ल्ड डिसेबल डे। ठीक है, ये क्या होता है ये समझ में आएगा आपको चैप्टर पढ़ने के बाद। फिर पढ़ेंगे ब्रेल लिपि के बारे में और फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? पोलियो के बारे में। आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए अपने चैप्टर को समझने के लिए कि मान गए लोहा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ब्रेल लिपि क्या होता है, लुई ब्रेल कौन है, बुलाते हैं कुछ बच्चे को पोस्टर्स के साथ। आइए आप लोग। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। क्या आपके हाथ में एक पोस्टर है, लिखा है आज का इतिहास। ये जो है, आइए सामने आप, थोड़ा ऊपर कीजिए इसको। ये जो है लुई ब्रेल है, कौन है? नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने की काबिलियत देने वाले लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा कि जो नेत्रहीन होते हैं, मतलब जिनके आंखों में कुछ प्रॉब्लम होता है, जो बच्चे सही से देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वैसे बच्चे भी पढ़ते हैं। जैसे क्लास में जो है एक होता सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, और जिनके आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है वो बच्चे भी पढ़ सकें, उनके लिए कौन बनाया है? तो कौन बनाया है? लुई ब्रेल। आज इन्हीं का हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? कहानी, कि कौन थे, क्या हुआ था इनके साथ। तो फिलहाल है कि इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को 1809 में फ्रांस में। फ्रांस एक देश है यूरोप में। कहाँ है? भारत कौन से कंटिनेंट में है? एशिया। भारत कहाँ है? तो फ्रांस कहाँ पे है? यूरोप। फ्रांस कहाँ है? आगे बचपन में एक हादसे में इनकी आंखें चली गई थी। एक हादसा हुआ था इनके साथ। उस हादसे में, हादसा मतलब कुछ दुर्घटना हो गया था, उसमें इनका आंख चला गया था। मतलब बचपन से अंधा नहीं थे। और 16 साल की उम्र में लुई ने ब्रेल लिपि का, जब इनका उम्र कितना साल था? 16 साल। तो 16 साल की उम्र में ये खुद एक नेत्रहीन थे, मतलब खुद ये अंधे थे, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए, कि दूसरे बच्चे पढ़ सकें, ये एक लिपि डेवलप किए हैं जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि कौन डेवलप किया है? लुई ब्रेल। कौन किए हैं? क्या लुई ब्रेल बचपन से अंधे थे? नहीं। अंधे कैसे हुए वो पढ़ेंगे हम लोग किसमें? कहानी में। आइए आप आगे देखिए। ये जो है आपका ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि में कुछ नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं। ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे ये लिखा हुआ है ए बी, तो ए में एक थोड़ा गहरा है, 5 हल्का है। तो ब्रेल लिपि में डॉट्स कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। 6 में से कभी 1 में कभी 2 में। देखिए पैटर्न देखिए, 3 इधर है, 3 वर्टिकल इधर, 3 इधर, मतलब 6 का डॉट्स बनाते हैं। वो आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। तो वैसे लोग जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जिनके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है, मतलब वैसे लोग जिनके शरीर में कुछ ना कुछ क्या होता है? कमी। या तो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एक स्पेशल डे मनाते हैं। उनको भी समाज में अच्छे से हम लोग के साथ मिलजुल कर रहने का अधिकार है। कब मनाते हैं? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हर साल पूरे दुनिया भर में मनाते हैं विश्व विकलांगता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। क्या केवल भारत में मनाते हैं? नहीं, पूरे दुनिया भर में 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विकलांग दिवस। मतलब विकलांग किसको बोलते हैं? वैसे लोग जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो चलने में है, या बोलने में है, या देखने में है। तो विकलांगता तन से नहीं मन से होती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को उठने में दिक्कत है, किसी को बोलने में, किसी को देखने में है, तो शरीर से नहीं होता, किससे होता है? मन से।
समाज में आपको लानी होगी जागृति, आपको समाज के लोगों को जागरूक करना होगा। क्या अगर आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसको कम दिखता है मान लीजिए, या चलने में दिक्कत है, आप उसका मजाक उड़ाएंगे? नहीं। क्या उसको इस क्लास में पढ़ने का अधिकार नहीं है? उसको इस स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो हम लोग को चाहिए कि अगर हमारे स्कूल में, हमारे क्लासरूम में, हमारे गांव में कुछ ऐसे बच्चे हैं तो उनको और सम्मान दें, उनको और अच्छे से रखें, उनका जहां तक हो क्या करें, मदद करें। आप आइए। प्रिंस नाम है ना? देखिए प्रिंस, आपको थोड़ा देखने में दिक्कत होता है? यस सर। तो बोर्ड पे आप देखते हैं तो देखने में प्रॉब्लम होता है? हाँ सर। ठीक है, होता है। हाँ सर। ठीक है, लेकिन प्रिंस को आप लोग क्या करना है, क्लास में प्रिंस को आप लोग क्या करना है, हेल्प करना है। जहाँ तक हो इसको कॉपी वगैरह में या किताब से भी आप क्या करेंगे, इसका हेल्प करेंगे। तो ये जो पोस्टर लिए हैं प्रिंस, यहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, क्या बना हुआ है, और हाथ में एक रखा हुआ है व्हील चेयर वगैरह। इसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वैसे बच्चे को समाज में वैसे लोग क्या करना, सहयोग करना है, सबको आगे क्या करना है, बढ़ाना है। आ रहा समझ में? यस सर। जाइए आप आइए। देखिए यहाँ पास जो पोस्टर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस में कुछ सामान्य बच्चे हैं, मतलब ये जो है ग्रुप बनाए हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, और बीच में कुछ लोग किस पे बैठे हैं, व्हील चेयर पे। तो ये लोग हाथ से हाथ मिलाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी सब उसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इस पोस्टर में कुछ लोग सामान्य हैं और कुछ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वैसे लोग को छोड़ देना है, क्या करना है आपको, मदद करना है। आप आइए जास्मीन। क्या आपके पास पोस्टर में लिखा है, बुरा व्यवहार जीवन की एकमात्र विकलांगता है। जैसे शरीर से विकलांग होना, शरीर में कुछ कमी होना, हाथ में, पैर में, आँख में, वो रियल विकलांगता नहीं है। वैसे लोग भी, या हमारे जो बीच में ऐसे लोग हैं पढ़ लिख कर IAS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं। तो असल में विकलांगता क्या है, बुरा व्यवहार। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, खराब व्यवहार करते हैं, तो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना ही क्या विकलांगता है। तो आप लोग कहानी सुनेंगे लुई ब्रेल का? सुनिएगा। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को 1809 में, देखिए इनका जो जन्म है वो हुआ है 4 जनवरी। कब हुआ? 4 जनवरी 1809 में, 4 जनवरी 1809 में। ठीक है, उसके बाद है इनका जो डेथ हुआ वो हुआ था 6 जनवरी को 1852 में। ये हो गया आपका बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्म लेना, और डाइड मतलब क्या होता है, मरना। डाइड मतलब मृत्यु, डाइड मतलब मरना। देखिए मृत्यु, तो इनका मृत्यु कब हुआ है, तो मृत्यु हुआ 6 जनवरी को। जन्म कब लिए थे? 4 जनवरी। तो 6 जनवरी को, देखिए 6 जनवरी को 1852 में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। किसका? लुई ब्रेल का। किसका? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? आपको इतना समझना है कि आज जो नेत्रहीन लोग हैं, आज जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी आज पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी किताबें हमारी किताबों जैसा नहीं होता है। उनका किताब जो है एक वुडन होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसमें कुछ गड्ढा कर देते हैं, वो लोग छू के पढ़ते हैं। आ रहा समझ में? क्या करके पढ़ते हैं? तो कितना डॉट्स होता है, डॉट्स कितना होगा, 6। कितना होगा? 6। 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 इधर रहता है, इस तरह को बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? तो 3 वर्टिकल डॉट लेफ्ट में, 3 राइट में। अब उसमें से मान लो कि ए लिखना, देखिए ये ए का पैटर्न है, ए बनाएंगे तो ए में इस तरह से कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ए। तो वो लोग ऐसे छू के पढ़ लेंगे, ऐसे करेंगे हाथ। अच्छा, तो क्या समझना है, क्या लिखा हुआ है? ए। ये क्या लिखा हुआ था? अब देखिए बी के लिए क्या है, फिर से बनाएंगे 6 डॉट। 1 2 3 4 5 6। अब बी लिखने के लिए कितना डॉट में रंग कर देंगे? 2 में। 2 जहां था नहीं कि यहाँ यहाँ कर दिए, 2 को इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? बी। जब पढ़ना उनको कैसे करेंगे, तो कैसे, देखिए जहाँ पे रंग किए ना है वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, फूल से छू लेते हैं। अच्छा 2 में डॉट है, बाकी क्या है, थोड़ा हल्का हल्का है। तो टोटल डॉट कितना होता है? 6। और 6 7 कहीं करेंगे, टोटल डॉट कितना बनाएंगे? अब किसी में एक में रंग भरेंगे, मतलब रंग नहीं भरना है, थोड़ा गड्ढा करना उसको। किस पे बनाते हैं? लकड़ी पे। किस पे बनाते हैं? देखिए इस तरह का रहता है। तो ये ए लिखा है, ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ भी होता है जेड तक। तो इस पद्धति का नाम क्या है? कौन लिपि है? ये कौन लिपि है? ब्रेल लिपि। कौन डेवलप किया था? कौन डेवलप मतलब कौन बनाया था इसको? तो उन्हीं के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सुनिए कहानी। लुई ब्रेल का जन्म बता दिए हैं
फ्रांस के छोटे से गांव कुपरे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में, देखिए फ्रांस में एक छोटा सा गांव है कुपरे, क्या नाम है गांव का? देखिए गांव का नाम क्या है, बोलिए कुपरे, क्या बोलेंगे? तो कुपरे, जैसे आपका गांव है बेलावारिस, तो एक छोटा सा गांव था कुपरे, वहां पे लुई ब्रेल का जन्म हुआ। कौन से परिवार में हुआ था? मध्यम वर्गीय परिवार। मध्यम वर्गीय मतलब हो गया कि परिवार जो ज़्यादा अमीर नहीं था, ना गरीब था ना ज़्यादा अमीर था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल, देखिए इनके पिताजी का नाम है, लुई ब्रेल के जो पिता हैं इनका नाम है साइमन, क्या नाम है? देखिए पिता का नाम है साइमन, बोलिए साथ में, साइमन रेले ब्रेल। मतलब इनके पिताजी का नाम ब्रेल था इसलिए इनका भी नाम ब्रेल हो गया। पिताजी का नाम था साइमन रेले और ब्रेल टाइटल था। तो इनके पिताजी थे, पिताजी मतलब पापा थे, साइमन रेले ब्रेल। शाही घोड़ों के लिए, शाही बोलते हैं राजा का घोड़े को, तो शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन, जीन बोलते हैं, काठी मतलब जो घोड़ा में लगाते हैं काठ वगैरह, और जीन बोलते हैं घोड़ा पे बैठने के लिए, एक बनाते हैं घोड़ा पे बैठने के लिए कपड़ा जैसा। इनके जो पिताजी थे, इनके जो पिताजी हैं घोड़े के लिए क्या बनाते थे? काठी और जीन। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन, परिवार गरीब था, घर में पैसा नहीं था, तो जो लुई ब्रेल थे इनके पिता को मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, परिवार बहुत अमीर, तो इनके पिताजी क्या करते थे काम? जो राजा का घोड़ा था, राजा का घोड़ा का देखभाल करते थे, उसके लिए जीन, जीन बोलते हैं घोड़ा पे बैठने के लिए, देखेंगे आप लोग मूवी वगैरह में कि घोड़ा पे बैठने के लिए पीठ पे कपड़ा बिछाते हैं और फिर उसी पे पैर रखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? जीन। इसलिए जब बालक लुइस मात्र 3 साल के, याद रखिएगा, कितने साल के थे? 3 साल के थे, तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा दिया। आप लोग नहीं जाते हैं अपने खेत पे काम करने कभी कभी संडे को? तो परिवार गरीब था इसलिए 3 साल के उम्र में पापा बोले चलो तुम भी कुछ कुछ काम सीखना है। लुई ब्रेल उस समय कितने साल के हैं? 3 साल के हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। अब बच्चा थे, जैसे जा रहे तो क्या काम करेंगे, तो पापा वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे खेलते थे। कौन? लुई। तो वहाँ पे क्या था ना कि वहाँ पे जो खेलने का सामान था वो था लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और औजार वगैरह, मतलब वो वहाँ पे खेल जाते थे पापा के साथ। क्या हुआ, एक दिन किसी 3 वर्षीय बालक का अपने नज़दीक उपलब्ध वस्तुओं के साथ खेलना, देखिए अब क्या हुआ, एक दिन काठी लिए लकड़ी को काटते समय, एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटते में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू, तो क्या है इसमें कि एक चाकू था, उनकी क्या हुआ, आंख में उछल कर उनके आंख में लग गया। समझोगे यहाँ पास? एक दिन क्या हुआ कि जिससे काम करते थे जो औजार से, वो औजार में से चाकू से खेल रहे थे, वो उछल के कहाँ लग गया? उनके आँख में। बालक जो है रोता रोता पापा को बोला, उसके पापा क्या किए, शुरू में ध्यान, सोचे कि थोड़ा सा चोट लग गया मामूली, उसका कहीं डॉक्टर को दिखाएं, नहीं, आंखों पे पट्टी वगैरह कर दिया गया। शायद माना गया था कि बालक की आंख में चोट लग गया है तो अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद बालक लुइस को जो है दूसरी आंख से भी दिखना बंद हुआ। चोट लगा था एक आंख में, तो उसके माता पिता उसको डॉक्टर के पास, सोचे कि सही चोट लग गया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी दूसरी आंख भी क्या हो गई, चली गई, ठीक है। और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 साल का हो गया। चोट लगा किस साल में? जोर से बोलिए। और ध्यान नहीं दिए, जब वो 8 साल का हो गया तो 8 साल के होने तक पूरी तरह, मतलब जब वो 8 साल के हुए तो उनको आंख से दिखना पूरा बंद हो गया। उनको आंख से दिखाई देना पूरा बंद कब हुआ? 8 साल में। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उनको कुछ दिख नहीं रहा, अंधकार लग रहा है। तो अपने पिता के, आ रहा समझ में? तो उनको चोट लगा था किस साल में? 3 साल में। कब उनके आंख का रोशनी चला गया? फिर आगे जाके वो क्या करेंगे ना, कि स्कूल में एडमिशन लेंगे। कहानी थोड़ा हम लोग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक स्कूल में एडमिशन लेंगे, फिर वहाँ पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ उनको मालूम चलेगा कि जो सैनिक लड़ते हैं युद्ध, तो सैनिकों को रात में भी काम करना पड़ता है, अंधेरे में। तो सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। देखिए उनको मालूम चला, पहले स्कूल में एडमिशन ले लिए कि सैनिक लोग को अंधेरा में भी क्या करना है, ट्रेनिंग मिल रहा है। क्या के लिए? कि आप लोग अंधेरा में भी कुछ कुछ क्या कर सकें, पढ़ सकें, देख सकें। तो उनके दिमाग में आया कि जब सैनिक रात के अंधेरा में चीज़ों को देख सकते हैं, कम रोशनी में देख सकते हैं, तो जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो क्यों नहीं देख सकते हैं? इनके पास आँख का रोशनी है नहीं, और अपना आँख का रोशनी नहीं होते हुए, खुद अंधे होते हुए
16 साल की उम्र में, जब साल था 1821, तो 1821 में बनाए थे ब्रेल लिपि। याद रखिएगा, ब्रेल लिपि कब किया गया? ब्रेल लिपि का आविष्कार कौन किया है? लुई ब्रेल। जब वो किए थे तो कितने साल के थे? 16 साल के। 1821 था वो साल जब ब्रेल लिपि का आविष्कार किए। तो इनके आंख में चोट लगा था कितने साल में? 3 साल में। कब इनके आंखों की रोशनी पूरी चली गई? और कब दूसरे नेत्रहीन बच्चों के लिए बनाए थे ब्रेल लिपि? कितना? इनका उम्र कितना था? 16 साल। कोई दिक्कत? अब देखिए, विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं हर साल 3 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को हर साल मनाते हैं विश्व विकलांगता दिवस। पढ़ लेंगे क्यों मनाते हैं। पार्ट 2 में करेंगे हम लोग चैप्टर को। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में कल क्या पढ़ा आपको? इंट्रोडक्शन। तो विश्व विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में जानते हैं। क्यों मनाते हैं? देखिए, अब कौन मनाता है? तो WHO। कौन मनाता है? W से हो गया वर्ल्ड, H से हो गया हेल्थ, O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, वर्ल्ड बोलिए साथ में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ON है, इसका हिंदी हो जाएगा विश्व, क्या हो जाएगा? बोलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो कौन मनाता है हर साल? बोलिए, कौन मनाता है? WHO। किसका प्रोग्राम है? ज्यादा आप लोग के लिए नहीं है, कम ही पढ़ा रहे, समझो ध्यान से। हर साल विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? किस तारीख को? खाली भारत में मनेगा कि पूरे दुनिया भर में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संगठन होता है जो लोगों का ध्यान देता है, उनके बीमारी का, स्वास्थ्य का। तो 1992 से मना रहे हैं। इतना चीज तो याद करो कम से कम। 1992 से। कब से मना रहे हैं? हर साल। आपको ठीक है, याद कीजिए, हर साल 3 दिसंबर को मनाते हैं विश्व विकलांगता दिवस। इतना याद कर लेंगे। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। कब से मनाना स्टार्ट किए? 1992। उससे पहले नहीं मनता था। अब हर साल, चाहे 2023 हो, 24 हो, अभी 24 चल रहा है। आज कितना है? आज है 22 अगस्त। फिर आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 तारीख को क्या मनाएंगे हम लोग? विश्व कौन दिवस? विकलांग दिवस, विश्व विकलांगता दिवस। आ रहा समझ में? क्यों मनाते हैं? तो इसका मनाने का उद्देश्य है कि समाज में जो विकलांग लोग हैं उनको साथ लाना है, उनको भी मतलब गरिमा का एहसास हो, वो भी समाज के हिस्से हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। आ रहा समझ में? तो इसका मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना है। जैसे आपके स्कूल में, क्लास में, गांव में ऐसे बच्चे हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, या कोई बड़े हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनका क्या करना? कोऑपरेट करना है। उनको भी बराबरी से जीने का अधिकार है। उनको भी लाइफ में क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए। कोई दिक्कत?